अब आइए, मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कंट्री के अंदर, जिस मुल्क में तशरीफ लाए, उस मुल्क का एजुकेशनल स्टेटस क्या था, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एजुकेशनल स्टेटस किन ज़ाब्तों की बुनियाद पर स्ट्रॉन्ग किया। मैं ये समझता हूं ये फाइनल टच में दे रहा हूं और इसे आज आप अपने जहन के अंदर बिठा करके जाएं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की सरजमीन पर ऐलान नबूवत फरमाया तो टोटल पूरे मक्के में और हिजाज के अंदर 12 से 14 आदमी लिखना जानते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। और 23 इयर्स के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशनल इनकलाब इतना बड़ा पैदा किया कि सरकार के विसाल तक पूरे अरब के अंदर, हिजाज के अंदर 1 लाख से जायद लोगों के हाथों में कलम आ चुका था। यह सरकार ने कैसे पैदा किया? आप अगर अल्लाह के रसूल के मानने वाले हो और यकीनन हो तो आपको हुजूर के फॉर्मूले पर अमल करना है और हुजूर की तालीमात पर अमल करना है। हमें सब ने अपना आईना दिखा दिया है, हमारा आईना दिखा दिया हम कहां हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं कि सरकार के अता किए हुए दस्तूर हयात को सामने रखो और उसके बाद प्रैक्टिकली तौर पर इसके लिए मैदान अमल में कूद पड़ो। इंशाअल्लाह अज़ीम खोए हुए दिन अल्लाह फिर से अता फरमा देगा। क्या था? तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला स्टेप जो एजुकेशन से मुताल्लिक था वो ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो भी अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे नोट करने का हुक्म दे देते। और याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुरान मुक़द्दस लिखवाया सहाबा को जो लिखवाया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान से पहले कोई एक किताब भी पूरे अरब के अंदर बता नहीं सकता सिवाय कुरान के कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान नोट करवाया वही सबसे पहली किताब है। वरना इससे पहले अरब की जमीन पर किसी किताब का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, सब मुअल्लकात वगैरह होते थे, लेकिन किताब की शक्ल में अगर कोई चीज यानी किताब बाकायदा अगर किसी को कहें तो वो कुरान मुक़द्दस। जमा करने का काम बाद में हुआ, लेकिन एक किताबी शक्ल जिसे कहते हैं कि सारा कुरान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट करवा दिया हो, जो कंप्लीट किताब हुजूर पर नाजिल हुई वो पूरी कंप्लीट किताब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नोट करवा दी। अब होता क्या था? एजुकेशन सिस्टम क्या था? आयत नाजिल होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को याद कराते, सहाबा उस पर प्रैक्टिस करते और फिर वो सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आयत को दूसरों तक पहुंचाते। इस तरीके से यह सिस्टम चलता रहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के अपने इरशादात थे जिसे हदीस कहा जाता है। तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान हुजूर अपनी हदीस भी नोट कराते, सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान उसे भी नोट करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद की तामीर का हुक्म दिया। तो अहद नबवी में टोटल 9 मस्जिदें थी और हर मस्जिद जो है वो एजुकेशन का सेंटर था। हर मस्जिद से तालीम आम होती थी। मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी शरीफ सेंटर था, लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास कुछ एजुकेशन था, उनसे फरमाया था कि जितनी मसाजिद हैं अपनी अपनी मस्जिदों में सेंटर कायम करो, इसलिए कि एक ही जगह पर सबका आकर के सीखना जरा मुश्किल है, तुम अपने अपने एतबार से वहां पर सीखो। यहां से हुजूर ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि सोसाइटी का जो भी पढ़ा लिखा है वो ये ना सोचे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि मैं दूसरे तक इस इल्म को पहुंचाऊं। ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि पैसे से ही पहुंचाऊं, फीस मिलेगी तो पहुंचाऊं।
मिले या ना मिले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि आप दूसरों तक एजुकेशन पहुंचाएं। अगर हमारे मुसलमान और दुनिया के इंसान इस फॉर्मूले पर अमल करें तो सोसाइटी से जहालत का खात्मा हो सकता है। तो पहली चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये